शुरू करें? जी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक 16/3/2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है। जनपद जालौन में दिनांक 20 मई 2024 को मतदान की तिथि है और हमारा जनपद 5वें चरण में मतदान में जो है वो भाग लेगा। इस प्रकार जो नोटिफिकेशन है वो 26 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी जनपद में और 3 मई 2024 को लास्ट डेट होगा नामांकन का। नामांकन पत्रों की जांच 4 को और वापसी का दिनांक 6 को। मतदान की तिथि जो है वो 20 मई और मतगणना 4 जून को कराई जाएगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 45 में आप सब अवगत हैं कि इसमें कुल 5 विधानसभा क्षेत्र है। झांसी की गरोठा, कानपुर देहात की भोगनीपुर और जनपद जालौन की 3 माधवगढ़, उरई और कालपी। इन सब जगह मिला करके सभी विधानसभा का इनके निर्वाचन अधिकारी जो है वो लोकसभा के जिलाधिकारी जालौन को जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। बाकी सभी 5 विधानसभाओं में ARO हैं जो काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो टोटल हमारे वोटर हैं जनपद में 12,94,167 हैं जो मतदान करेंगे और लोकसभा जालौन के टोटल जो मतदाता हैं वो 19,95,156 मतदाता मिल करके मतदान करेंगे, जिसमें 10,69,410 पुरुष और 9,25,629 महिलाएं हैं। जनपद में कुल मतदेय स्थलों की संख्या जो है वो 1474 है। पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदेय स्थलों की संख्या 2262 है बूथ हैं। जनपद में कुल सेक्टर हम लोगों ने जो है 188 बनाए हैं और जो रिजर्व सेक्टर लेकर के 210 हैं। 18 जोन, 20 रिजर्व सहित लोगों ने 9 प्रत्येक उसमें जो है FST और SST टीमों का गठन किया गया है। वीडियो सर्विलांस टीम है। ये सब मिला करके निर्वाचन की पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। पुलिस में CO और SDMs के द्वारा सभी मतदेय स्थलों का भ्रमण कर लिया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा भ्रमण कर लिया गया। अब हम लोगों का पूरा फोकस मतदाता इसके जागरूकता कार्यक्रम पर और निर्वाचन के अन्य प्रबंध पर रहेगा। आपको हम समय समय बताते रहेंगे। आदर्श आचार संहिता आज नोटिफिकेशन जारी होने से कार्यक्रम जब जारी हुआ तो उसके बाद से प्रभावी हो गई है। हमारी सभी टीमें जो है वो ज्वाइंट रूप से लग करके हर जगह उसका अनुपालन कराने में लगी हुई हैं और हम लोग बहुत कटिबद्ध हैं कि जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे। धन्यवाद। अब मैं कप्तान साहब से अनुरोध करूँगा। आगामी लोकसभा चुनाव की तिथि अनाउंस हो गई है। हमारे यहाँ पर चुनाव जो है वो 20 मई को है। इसके विषय में जो पुलिस के प्रबंध हैं वो पूर्ण रूप से कर लिए गए हैं। हमारा जो पुलिस व्यवस्थापन है, जो फोर्स हमें मांगना है वो हमने उसकी डिमांड हमने भेज दी है। इस बार 16 कंपनियां लगभग CAPF यहाँ पर रहेंगी। पिछली बार से कुछ फोर्स अधिक रहेगी और जो हमारे बॉर्डर के क्षेत्र हैं 6 हमारे पॉइंट हैं, वहाँ पर लगातार पहले से चेकिंग चल रही है और उसको और प्रभावी बनाया जाएगा। सभी FST SST जितनी भी टीमें हैं वो सक्रिय कर ली जाएंगी बहुत ही जल्दी। और जो शुरू के 72 घंटे के जो प्रोटोकॉल होते हैं चुनाव आयोग के MCC के, उनका अनुपालन करवाया जा रहा है। प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन, उनका सभी अनुपालन हम लोग करवा रहे हैं और लगातार हमारी कार्रवाइयाँ जारी थी, जिसमें अवैध शस्त्रों के विरुद्ध हम लोग अभी तक 3 फैक्ट्रीज़ पकड़ चुके हैं। उसको भी हम लोग आगे भी जारी रखेंगे वो अभियान और अवैध शस्त्रों के विरुद्ध हमारी कार्रवाई और जारी रहेगी। वेपन डिपोजिशन हमारा लगभग 50% हो चुका है, जिसको हम जल्दी पूर्ण कर लेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा और हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव सकुशल संपन्न कराएंगे। जैसे कि MCC वायलेशन के बारे में एक बात और बताऊं कि MCC वायलेशन के जो धाराएं हैं विभिन्न, उनमें हम लोग मुकदमे पंजीकृत करते हैं। तो जो भी व्यक्ति MCC का वायलेशन करेगा, आदर्श आचार संहिता का, उसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हमारा प्रयास होगा विदिन 1 वीक हम सभी मुकदमों को चार्जशीट करें, जो भी आदर्श आचार संहिता वायलेशन के मुकदमे होंगे, और उनको जल्दी से जल्दी हम ट्रायल पे लेके आएंगे। और हमारा पूरा प्रयास होगा जब तक सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया ख़त्म हो, उससे पहले ही हम कुछ मुकदमों में हम सज़ा करवाने में सफल हों। इससे पूर्व भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है जनपद का और जिला प्रशासन एवं पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण हमारे 2022 तक के सारे मुकदमे हमारे डिस्पोज हुए हैं और सभी में काफ़ी मुकदमों में हमने सज़ा भी कराने में सफल रहे हैं।
तो ये हम ट्रैक रिकॉर्ड आगे भी जारी रखेंगे। किसी भी प्रकार का आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा और ये आपको आश्वासन हम लोग देते हैं कि हम सकुशल, शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छे वातावरण में ये चुनाव संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। देखिए, हम लोगों का फोकस है कि जो हमारे 100+ मतदाता हैं वो 261 हैं जनपद में। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका पूरा 100% मतदान हो और 85 वर्ष के ऊपर के जितने मतदाता हैं उनको ये सुविधा दी गई है कि हम लोग उनको 12D जो प्रपत्र है फॉर्म भर करके उनसे सहमति लें कि वो स्वयं आकर के बूथ पर वोट डालना चाहते हैं अथवा वो अपने घर से मतदान करना चाहते हैं। तो ये उनकी सहमति ले करके हम लोग उस अनुसार कार्यक्रम करेंगे। सर, संवेदनशील बूथ, अतिसंवेदनशील बूथ भी इसमें शामिल है? हाँ, हमारे यहाँ 2 कैटेगरी के बूथ हैं। एक तो वल्नरेबल है और दूसरा जो है वो इसका है क्रिटिकल है। तो हमारे 151 जो बूथ हैं वो क्रिटिकल हैं और 51 बूथ जो है वो वल्नरेबल हैं। तो 21 उसके हैं और इसको हम लोगों ने पूरी इस पर तैयारी कर रखी है कि जो वल्नरेबिलिटी है उसको हम लोग कम करेंगे और क्रिटिकलिटी पर सारी जगह हम लोग उस पर पूरी व्यवस्था रखेंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, खासकर जो माधवगढ़ हमारी विधानसभा है और उरई और कालपी, इन जगह पर कोशिश ये रहेगी। हम लोग 300 बूथों को जो है वो मॉडल बूथ बना रहे हैं, जहां दिव्यांगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, वोटर्स के लिए बेहतर व्यवस्था रहेगी। वहाँ पर उनके लिए यद्यप सभी बूथों पर पानी का प्रबंध, छाया और ये जो सामान्य मिनिमम बेसिक फैसिलिटी है, अश्योर्ड मिनिमम बेसिक फैसिलिटी वो उपलब्ध है, लेकिन साथ ही हम लोग 300 मॉडल बूथ बना रहे हैं जहाँ पर विशिष्ट प्रकार की भी सुविधाएं मतदाताओं को दी जाएंगी ताकि एक रुझान उनका वोटर की उसके मतदान की तरफ बढ़े। सर, कितने ड्यूटी लगभग? इसमें हम लोगों के लगभग 8000 कर्मचारी मिल करके पूरा मतदान कराएंगे। इसके अलावा पुलिस बल जो है वो पृथक से रहेगा। 1474 बूथ हैं और 1+3 की जो हमारी पार्टी होती है और ये मिल करके कराएंगे। सर, गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितनी लिमिट रखी गई है, कितना क्या? इसमें टोटल लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए तक का है। वो अगर चलता है 10 लाख रुपए लेके तो अपने उसके प्रपत्र रखेगा। पिछले बार ये 2 लाख थी, इसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सामान्य में 50,000 रुपये तक का लेकर के सामान्य व्यवस्था में संचरण कर सकता है। इस एक और व्यवस्था रखी गई है कि जो तुरंत वीडियोग्राफी करा करके और जो बॉडी बाउंड कैमरा है उसके साथ उसका पूरा तलाशी कराई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार का कोई वो न रहे और ट्रांसपेरेंट रहे पूरी व्यवस्था। सर, जैसे जालौन में 3 विधानसभा हैं, इनके और गरौठा और भोगनीपुर के तीनों की अलग अलग वोटर कितने? वह नहीं बता देते। हमारे जो वोटर हैं वो आपका 12,94,167 हैं और इसके बाद दोनों विधानसभाओं में अन्य जो है 7 लाख वोटर हैं जिनकी पृथक से संख्या विधानसभा वार आपको अभी हम दे देंगे। सी विजिल कई प्रकार के ऐप हैं, उसमें सी विजिल बड़ा महत्वपूर्ण ऐप है जिसका नाम ही उसका है। जितने प्रकार की अनुमति हैं और कार्यक्रम किए जाएंगे उन सबको जो है वो दोनों के लिए उपयोगी है। आम जो पॉलिटिकल पार्टी होंगी, जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी और हेल्पलाइन नंबर जारी हुए कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है या फिर अपना प्रशासन के लिए आचार संहिता उल्लंघन करने के लिए हमारी पूरी टीम बनाई गई है। इसमें एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है एमसीएमसी का। इसके अलावा पुलिस और मजिस्ट्रेट के द्वारा लगातार इस पर किया जाएगा। जहाँ भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पाए जाएंगे वहाँ जो सुसंगत आरपी एक्ट है, आरपीसी है, उन धारा के अंतर्गत कार्रवाई करी जाएगी। संहिता लागू हो गई है, सब क्या निर्देश दिए गए हैं? होर्डिंग बैनर पर क्या कार्रवाई? आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही तत्काल जितनी प्रकार के वॉल राइटिंग्स हैं और झंडे, बैनर, पोस्टर हैं सार्वजनिक स्थानों पर, इनको तुरंत तत्काल हटाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और ये पूरी एसओपी जो है उसके तहत कार्रवाई करके हम लोग 48 घंटे और फिर 72 घंटे में पूरी रिपोर्ट जो है हमें आयोग को भेजनी होती है। तत्काल जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ है, जनपद में पूरी 9 टीमें लग करके इस काम में कर रही हैं और शीघ्र ही इस पर हम लोग पूरा पालन करा करके आयोग को सूचित करेंगे। सर, कोई मैसेज जो इसके करना चाह रहे हैं? नहीं, लोगों से यही मैसेज है कि गर्मी का समय रहेगा, इसलिए खूब उत्साह के साथ मतदान के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए
और अच्छे से एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्वहन करने के लिए और सशक्त राष्ट्र के निर्माण करने के लिए आगे आकर के 100% मतदान करें। सर क्योंकि अब शुरू हो गई है तो नए जो वोटर हैं उनको कैसे जागरूक किया जाए? देखिए, जनपद में बहुत अच्छा काम हुआ। हम लोगों ने महिला वोटर्स को और नवयुवक जो यूथ हैं उनको जोड़ने का भरसक प्रयास किया है। अब महिलाओं की संख्या को हम लोगों ने 400% तक आगे बढ़ाया है और जो गत वर्षों के सापेक्ष, और जो हमारे नवयुवक हैं मतदाता, इस बार 26,000 नवयुवक मतदाता भी इसमें आए हैं। जो टोटल नेट वृद्धि हमारी है वो 12,256 की रही है। तो एक अच्छी खासी संख्या में युवा मतदाता भी इस लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लेंगे। सर, किसी प्रकार की समस्या या सूचना के लिए प्रशासन कोई कंट्रोल रूम हो या? जनपद में 24/7 कंट्रोल रूम जो है वो कार्य कर रहा है। जैसे ही इलेक्शन जारी हो जाता, नोटिफिकेशन हो जाता है, हमारा कंट्रोल रूम काम करने लगेगा। किसी भी प्रकार की सूचना के लिए आज हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं जो कलेक्ट्रेट में अवस्थित होकर के चलेगा। कोई भी आदमी किससे संबंधित कोई सूचना दे सकता है। सर, अधिकतर सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है, वायलेशन होता है या प्रचार के लिए, तो इस पर किस? सोशल मीडिया की निगरानी के लिए भी टीमें गठित की गई हैं। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करता है, असत्य और भ्रामक सूचनाएं चलाता है, तो तत्काल देन एंड देयर कार्रवाई होगी और IT एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई होगी इसके विरुद्ध। वाइनोपर सर स्टिकर में फ्लैग वगैरह होते हैं, वो MB एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ओके, थैंक यू सर। क्या माहौल है आपका? इलेक्शन ठीक है?